हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर कन्वर्ट टू शेप डेफिनेटली ये इफ़ेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो डेफिनेटली उसको पढ़ने के लिए हमें कोई एक शेप चाहिए। तो मैं टूल बॉक्स के अंदर रेक्टेंगल ले लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल आ गया है। मैं इसको एक कलर करता हूँ, डेफिनेटली कोई भी कलर कर सकता हूँ यहाँ पे, सही है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये लीजिए, हमारे पास ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है। अब मैं जाऊँगा इफ़ेक्ट के अंदर और उसके बाद मैं जाऊँगा कन्वर्ट टू शेप के अंदर और उसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगल। तो हम क्या रेक्टेंगल क्लिक करेंगे और जैसे रेक्टेंगल क्लिक करते हैं डेफिनेटली आप देख सकते हैं मेरे पास में प्रीव्यू ऑन है और आप देख सकते हैं कुछ चेंजिंग हुई है। अब क्या चेंजिंग हुई है ज़रा देख लेते हैं। पहले हमारे पास है साइज़। तो अगर हम साइज़ करना चाहिए एक्स्ट्रा विथ, या लिखा हुआ है एक्स्ट्रा विथ, यानी कि अगर एक्स्ट्रा विथ देना चाहें या एक्स्ट्रा हाइट देना चाहें डेफिनेटली आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। किस तरह से, एक एब्सोल्यूट है आगे पास है और एक रिलेटिव है, सही ना। तो एब्सोल्यूट क्या होगा, इस तरह से होगी, समझ आया आपको। यानी कि आप देख रहे हैं कि अगर आप चाहें डेफिनेटली तो देखें तो ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट है। और रिलेटिव क्या हमारे पास ये है, समझ आएगा। दोनों एक ही तरकीब बने, सही ना। तो आप क्या करें, देखें इसकी विथ बढ़ रही है। तो बेसिकली अगर आप विथ बढ़ाना चाहें, अब देखिए हाइट बढ़ रही है इसकी, समझ आए आपको। और उसके बाद ओके करेंगे, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ गई है, समझ आए आपको। मगर आप देख सकते हैं कि देखिए इसका जो जो ओरिजिनल जो शेप है वो यहाँ पे अभी तक मौजूद है। तो अभी आप देख रहे हैं इसके यहाँ पे इतना बढ़ तो गया है मगर यहाँ पे नहीं आ रहा। बेसिकली ये अपना ही जो पुराना फ्रेम था यानी पुराना रेक्टेंगल था वही आ रहा है। अब उसको नया रेक्टेंगल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने जो इफेक्ट लगाया उसको सही तरह देखने के लिए हमें ऑब्जेक्ट में जाना होगा और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हम क्लिक करना होगा एक्सपेंड अपीयरेंस। जब एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास वो जो रेक्टेंगल आया हुआ था अब मेरे पास बीच में नहीं आ रहा। अब देखें इसके एजेस यानी कि उसके किनारों पे आ रहा है। देखें मैं इसको खींच रहा हूँ, समझ आया आपको। तो बेसिकली कुछ भी नहीं करता ये हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास उस शेप को क्या कहते हैं, ज़्यादा साइज देता है, सही आसान वर्ड में कहें। उसके बाद हमारे पास है राउंडेड रेक्टेंगल। तो डेफिनेटली जो ये कह रहा है वो भी ये करता भी यही है। तो हमें क्या करना है, इसको देखने के लिए इफेक्ट में जाना है, कन्वर्ट टू शेप और राउंडेड रेक्टेंगल चले जाएंगे। उसके बाद वही हमारे पास है कि एब्सोल्यूट करना चाह रहे हैं कि रिलेटिव करना चाह रहे हैं। जब एब्सोल्यूट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, रिलेटिव करेंगे इस तरह से हो, सही ना। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई जो राउंड है ना, जो कॉर्नर को नज़र आ रहा है, इसका कितना रेडियस हो यानी कितना राउंड करे। तो डेफिनेटली एक नई चीज़ ये आई है। तो जैसे हम कम करते जाऊँगा आप देखेंगे तो बिल्कुल आप देखें, अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल स्ट्रेट टाइप हो गया। मगर जितना मैं बढ़ा दूंगा ये बिल्कुल इतना राउंड 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 होता जाएगा, सही। मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, देख रहे हैं तो बिल्कुल देखिए राउंड होता जा रहा है। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कितना आपको राउंड करना है और वही आपको पास कितना एक्स्ट्रा विथ डालनी है और कितना आपको पास एक्स्ट्रा हाइट डालनी है, सही है। ओके कर देते हैं और आप देख सकते हैं मेरे पास अभी कुछ आया नहीं। तो लाने के लिए क्या करना होगा, हमें वापस से ऑब्जेक्ट में जाना होगा और एक्सपेंड अपीयरेंस में जाना होगा। आप देख सकते हैं मेरे पास एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल और डेफिनेट उसके इर्द गिर्द अब मेरे पास ऑप्शंस आ गए, हैंडल्स आ गए और आप देख सकते हैं ये राउंड है, समझ आए आपको। बेसिकली है कलर करना चाहे तो कलर भी यहाँ पे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सही ना। आप देख रहे हैं राउंड आपको नज़र आ रहा होगा आप। उसके बाद हम इफेक्ट में वापस जाएंगे और हम अब हमारे पास एलिप्स। अब एलिप्स क्या करता है, एलिप्स को देखने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा ताकि हम देख सकें कर क्या है, सही ना। तो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल रख दिया, उसके बाद इफेक्ट में गए, उसके बाद कन्वर्ट टू शेप के अंदर हमारे पास है एलिप्स। तो एलिप्स क्या करता है, बेसिकली हमें शेप यानी सर्कल टाइप दे देता है। देख रहे थे सर्कल हो गया, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सर्कल टाइप हो गया, सही ना। तो बेसिकली अगर हम देख रहे हैं इसकी हाइट या विथ ब्रांच है, देख रहे हैं तो देख रहे हैं थोड़ा फ़र्क आ रहा है। देखें यहाँ पे देखिएगा विथ के अंदर, देखें फ़र्क शुरू का, देखे देखे कितना बिल्कुल सुकड़ रहा होता है, सही ना, पतला होता जा रहा है, देख रहे हैं। तो ये बेसिकली ये भी कर सकते हैं। हाइट अगर करना चाहें, हाइट भी देखिए कम हो रही है, समझ आएगा, देखिए हाइट भी कम हो रही है, समझ आया। बेसिकली अगर आपको इस तरह एलिप्स बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। ओके करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एलिप्स आ जाएगा। मगर देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगल की तरह ही आ रहा है, अभी भी हमारे पास राउंड राउंड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और एक्सपेंड टू पेरेंट्स करेंगे। तो अब देख अब हमारे पास प्रॉपर तरीके से हैंडल्स आ गए हैं ताकि हम इसको डेफिनेटली अच्छे तरीके से इसको साइज बड़ा यहाँ पे कर सकते, समझ आपको। तो बेसिकली कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। ये क्या करते हैं, हमारे पास कन्वर्ट टू शेप यानी कि रेक्टेंगल में कन्वर्ट करता है, राउंडेड रेक्टेंगल करता है यानी कि उसके जो एजेस होते हैं वो राउंड राउंड हो जाते हैं, और एलिप्स यानी कि सर्कल करता है, सही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।